Good morning, student. Today we shall read lesson number 6 from your book Moment. Weathering the storm in Irsama. Student, this Irsama is a place in Orissa where in 27 October 1999 there was a great devastation because of heavy rain, and it resulted into a very furious, very menacing flood, and many more people were affected because of this flood. And all around there was nothing but water everywhere. Where I could see, there was nothing except water. So let's see what happened during this national disaster, national calamities. And in this lesson, a young boy of 19 years old, Prashant, he played a very vital role. He led the people to get out of this problem. So let's see what happens. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. 1999 अक्टूबर 99 में उड़ीसा में जो बाढ़ आई थी, साइक्लोन आया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज हैवी रेन एंड फ्लड. साइक्लोन आया 99 में और थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों लोग, डेवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए. फॉर 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. For 2 dreadful nights, 2 भयानक रातें. भयानक इसलिए, dreadful, dangerous इसलिए क्योंकि वहाँ पे there was nothing except water and cold weather. There was excessive cold due to the velocity of rain, velocity of air, and along with heavy rainfall. So it was dangerous, a dreadful night. Prashant, a young boy, एक लड़का जवान, was marooned on the roof of a house. एक घर की छत के ऊपर अकेला रहा इस सिचुएशन में. On the third day, he decided to go to his village. और तीसरे दिन उसने डिसाइड किया अपने गांव में वापस जाने का. Did he find his family? और क्या उसको उसका परिवार मिला? On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, 1999, 27 अक्टूबर, 7 years after his mother's death, उसकी जो प्रशांत जो लीड रोल है इस स्टोरी में, जिसका इस नेचुरल डिज़ास्टर को जो ओवरकम करने में जो पीपल्स का जो कोऑपरेट करता है, लीड करता है, हेल्प करता है, उसकी मदर की डेथ के 7 years बाद प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इरसामा. इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में प्रशांत जाता है. स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, एक छोटा सा टाउन था, कस्बा, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में. सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर. टू स्पेंड द डेज विद अ फ्रेंड, उस अपने मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए. इन द इवनिंग ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, और शाम को अंधेरा, एक डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म, एक डेंजरस, एक ड्रेडफुल स्टॉर्म वहाँ गैदर हुआ, जहाँ से एक एपिसेंटर होता है साइक्लोन का, वहाँ से उठा. Winds beats against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. और ऐसी आंधी आई, ऐसी हवा की वेलोसिटी हुई कि प्रशांत ने उस आंधी के रिजल्टेंट, जो बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन, जो विंड बीट्स अगेंस्ट द हाउसेज विद स्पीड के साथ, घरों के साथ जो हवा टकरा रही थी वेलोसिटी के साथ, और ऐसी स्पीड प्रशांत ने अपनी लाइफ में शायद ही कभी पहले देखी हो.
हैवी एंड इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट कॉन्टिन्यूस, भारी बारिश और वो भी लगातार कॉन्टिन्यूस मोमेंट में। फिल्ड द डार्कनेस, और उस अंधेरेपन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रेस्ट टू द अर्थ, पुराने जो पेड़ थे, जो स्ट्रॉन्ग पेड़ थे, वो भी उस हवा ने, उसके हवा की जो स्पीड ने, वेलोसिटी ऑफ जो एयर थी, उसने उसको उखाड़ दिया था, अपरूटेड कर दिया था। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज द पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वाश्ड अवे, चारों तरफ जो लोगों की चिल्लाहटें थीं और हाउसेज वर स्विफ्टली वाश्ड अवे, तेजी से जो करंट था ऑफ द वाटर ड्यू टू फ्लड, वो बह गई, वॉश अवे हो गई। द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, घूमता हुआ पानी चक्कर खाता हुआ उसके घर में एंट्री किया, नेक डीप, गर्दन तक। द बिल्डिंग वॉज अ ब्रिक एंड मोर्टार, और उसका घर जो था बिल्डिंग ईंटों का था और चूने का बना हुआ था, मीन्स स्ट्रॉन्ग था। वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवेस्टेशन ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही, और उसमें जो मकान था, उसका घर था, हाउस था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि अपने आप को सर्वाइव कर सकता था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, लेकिन जो ठंडा जो टेरर था, जो हैवी रेन और वेलोसिटी ऑफ एयर 350 किलोमीटर, तो चिल्ड सिचुएशन हो गई, एनवायरनमेंट एकदम, क्लाइमेट एकदम से क्या हुआ, चिल्ड हो गया। तो कोल्ड टेरर, राइटर ने इसके लिए, जो हर्ष मंडेर है, उसने इस वर्ड का इस्तेमाल किया कि कोल्ड टेरर मीन्स ठंड में बड़ा भयानक भय, ऑफ द फैमिली ग्रू, और ज़्यादा बढ़ गया, विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, जब पेड़ उखड़ रहे थे। दैट गोट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, उखड़े उसके घर पे आ गिरे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ नाइट, और कई बार रात को, आधी रात को, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, इसके घर की छत और दीवारों को डैमेज करते हुए। द crazed destruction wrought by the cyclone and surge of ocean continued for next 36 hours. crazed destruction, जो भारी विनाश था, जो wrought यानी डन बाई साइक्लोन, जो उस चक्रवात के कारण था। सर्ज द ओशियन कंटिन्यू, और जो ओशियन का लेवल था वाटर का, वो कंटिन्यूड रहा, इंसेसेंट रहा, कंटिन्यूसली रहा, नेक्स्ट 36 आवर, 36 घंटे तक लगातार जारी रहा वो जो विनाश लीला थी वो। ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड समवट बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक यद्यपि जो हवा की स्पीड थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, कम हो गई। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, और जो पानी का लेवल घर में जो बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, उससे बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूजी ऑन द रूफ, छत पे चले गई बचने के लिए। प्रशांत और उसका परिवार, फ्रेंड्स का फैमिली। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ द डिवेस्टेशन wrought by the सुपर साइक्लोन, इस सुपर साइक्लोन के कारण जो वहाँ डिवेस्टेशन हुआ और जो उसका उसने अनुभव किया प्रशांत ने, वो कभी भूल नहीं सकता। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह की जो सिल्वरी लाइट होती है, उसमें जो उसने तूफान का जो रूप देखा, वहाँ पे जो डिजास्टर देखा, वो उसकी लाइफ में, ही विल नेवर फॉरगेट दैट डिवेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द साइक्लोन along with heavy rain. A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. आंखें जहाँ तक देखें, brown sheet of water, पानी की जो भूरी चादर बिछा रखी हो मानो, means the author want to say that there was nothing except water all around the region. Only the fractured cement houses still stood in a few places, और कुछ जगहों पर सीमेंट के घर ही बचे हुए थे। फ्रैक्चर्ड, वो भी फ्रैक्चर्ड थे, मीन्स डैमेज थे टू सम एक्सटेंट। ब्लोटेड एनिमल carcasses and human corpse floated in every direction. ब्लोटेड होता है फुले हुए, स्वोलन,
एनिमल्स कार्केसेस, एनिमल की जो रिमेन्स अवशेष डेड बॉडीज, एंड ह्यूमन कोप्स और मानवीय लाशें डेड बॉडीज ह्यूमन की फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में वही पानी के ऊपर फ्लोटिंग कर रही थी, तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, सभी जगह पे ह्यूज बड़े बड़े ट्रीज थे, गिर पड़े थे, बिल्कुल धराशायी हो गए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, 2 कोकोनट के जो पेड़ घर की छत पे गिरे। दिस वॉज ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, और ये वरदान साबित हुए इस जो हैवी स्टॉर्म में। बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रिप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन सेवरल डेज दैट फॉलोड। जो कोकोनट की 2 ट्रीज घर की छत पे गिरे, उन्होंने जो फंस गया परिवार, ट्रिप्ड फैमिली, जो ट्रिप्ड हो गया था वहाँ पे, फंस गया था ड्यू टू रेन साइक्लोन, उन्होंने 2 दिन स्टारवेशन भूख से उनका बचाव किया, सर्वाइव किए, खाली उन्होंने कोकोनट का कंजम्पशन किया और कई दिनों तक वो अपने आप को मरने से बचा सके। फॉर द नेक्स्ट 2 days, और अगले 2 दिन प्रशांत शेट हडल्ड विद अ फ्रेंड्स फैमिली, शेट हडल्ड बैठा रहा, सिकुड़ा हुआ, बिकॉज देयर वाज एक्सेसिव कोल्ड। इन द ओपन रूफ छत की टॉप के ऊपर 2 दिन तक बेचारा सिकुड़ा। वेलोसिटी ऑफ एयर 350, incessant rain, excessive cold weather, so what can one person do? The froze in the cold, जम गई ठंड में, and incessant rain, जो लगातार बारिश थी, the rain water washed away प्रशांत tear, प्रशांत के आंसुओं को रेन वाटर ने धो दिया। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of this super cyclone। एक ही विचार दिमाग में आ रहा था कि क्या इस सुपर साइक्लोन से उसका परिवार बच गया होगा। Was he to be bereaved once again? क्या वो एक बार फिर से उसको अपने पेरेंट्स से वियोग हो जाएगा, मिस सेपरेटेड हो जाएगा, क्योंकि मदर तो ऑलरेडी डाइड थी। And the rest member of family would have died, he thought so, because of this super cyclone and incessant rain. 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, और 2 दिन मानो 2 वर्ष हों। The rain ceased and the rain water slowly began to recede, बारिश रुकी eventually, और बारिश का पानी receded, reduce हुआ, कम होना शुरू हुआ, लेवल कम होना शुरू हुआ। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay। अब उसने डिसीजन लिया प्रशांत ने कि अपनी फैमिली को फाइंड करेगा बिना फर्दर डिले के, बिना और आगे देरी किए हुए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन परिस्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर, और फ्रेंड्स की फैमिली ने उसको इंसिस्ट किया कि आप और थोड़े दिन रुको यहाँ पे, क्योंकि situations are still dangerous. But Prashant knew he had to go. प्रशांत को पता था कि उसको जाना था। He equipped himself with a long sturdy stick, एक मजबूत डंडा लेके वो वहाँ से निकला। And then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. हर जगह पानी पानी, उस पानी से वहाँ से सेफली गो थ्रू होने के लिए एक उसने स्टिक लिया मजबूत सा, और अपनी एक्सपेडिशन अभियान को जो 18 किलोमीटर लंबा था, 18 किलोमीटर्स, एंड ही वाज अ यंग किड, ओनली 19 years old. It was very difficult situation for him, and water was everywhere. He had nothing to eat with him. It was a journey he would never forget. अब वो ऐसा यात्रा मानो कभी न भूले वो। He constantly had to use a stick to locate the road. अब लगातार उसको रोड को लोकेट फाइंड करने के लिए उसको अपनी स्टिक का यूज करना पड़ा। To determine where the water was most shallow, और ये जानने के लिए कि पानी का स्तर कम कहाँ पे है और कहाँ पे ज़्यादा है।
एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डिप, और कुछ जगहों पे ये वेस्ट डिप कमर के हिस्से तक था, कमर तक था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और धीरे धीरे मूवमेंट जो कर रहा था वो स्लो था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कई जगहों पे रोड वगैरह उसको नहीं मिला और उसको स्विमिंग करनी पड़ी, तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। लेकिन खुशी की बात क्या थी उसके लिए कि उसके अंकल के फ्रेंड मिल गए उसको दो, वो वहाँ से टुगेदर जाने का उन्होंने डिसाइड किया। एंड इट वाज गुड न्यूज़ फॉर हिम बिकॉज ही वाज यंग एंड he found two companions for the safer traveling. As they waded through the water, पानी के अंदर वो आगे बढ़े, the scene they witnessed grew more and more macabre, dangerous. पानी के अंदर बढ़े और वो दृश्य heart rending, very dangerous. They had to push away many human body, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that current swept against them as they moved ahead. मृत शरीर, बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों के, पशुओं के, कुत्तों के, डॉग्स के, गोट्स के और कैटल्स की, और जो करंट था वाटर का वो उनको बाहर, वो आगे बढ़ने में, वो वहाँ पे फ्लोटिंग कर रहे थे और आगे बढ़ने में जो वाटर का करंट था वो उनको पुटिंग हिंड्रेंस इन द वे ऑफ देयर मोमेंट। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग। जिस गांव से गुजरी शायद मुश्किल से ही कोई घर वहाँ पे उसको स्टैंडिंग मोड मीन्स सेफ मिला होगा। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। बेचारा प्रशांत, यंग किड, रोया खूब ऊंची आवाज में। He was sure that his family could have survived this catastrophe. और वो उसको श्योर था, उसको कॉन्फिडेंट था, ही होप्ड थी कि उसका फैमिली could have survived, could not have survived. इस बात की उसको दिलासा थी कि शायद उसका परिवार इस जो कैटास्ट्रोफी था, ये नेचुरल डिजास्टर था, इसमें शायद बचा होगा नहीं। उसको ऐसी उम्मीद थी, ये विनाशकारी जो स्थिति जिसमें बचना मुश्किल था। इवेंचुअली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज कालीकोड़ा, उसका जो गांव था कालीकोड़ा, इवेंचुअली अंतिम वहाँ पहुँचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड वेयर देयर होम once stood. There were only remnants of its roof. बेचारे का दिल बैठ गया, जहाँ पे उसका घर हुआ करता था वहाँ पे रिमेनेंट्स थे, अवशेष थी, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉयड हाउसेस थे। तो one could imagine his family member could not have survived. The clear message goes to the mind that difficult to believe that they would have survived. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of tree, just visible above the dark water. Some of their belongings, के कुछ रिश्तेदार caught, फंस गए थे, mangled, वहाँ पे बाढ़ में फंस गए थे, mangled, वहाँ पे अटक गए थे, और twisted, उलझ गए थे, in the branches of tree, पेड़ों की शाखाओं में, जस्ट विजिबल ओवर द डार्क वाटर, जो पानी के ऊपर उनको दिखाई दे रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अब यंग किड्स ने, प्रशांत ने सोचा कि रेड क्रॉस जो सेंटर होते हैं, जो ऐसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह में हेल्प करते हैं सफर्ड पीपल की, वहाँ जाने का उसने डिसाइड किया। सो लेट्स सी इन द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट their family member would have survived or not. So keep reading, keep practicing. May God bless you all. Have a great day.